नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 के अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर या आगामी 40,000 पदों पर जो भर्तियां आने वाली हैं यूपी पुलिस विभाग के अंतर्गत, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस की क्लास, ज़बरदस्त क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई, ये हमारी क्लास नंबर 39 है। इसके पहले हमने 38 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर जा करके हर एक क्लास को आप क्रम के अनुसार देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, फिजिक्स यानी साइंस की महामैराथन क्लास आपकी होने वाली है। 18 जून को शाम 7 बजे आपकी क्लास शुरू होगी। गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त धाकड़ मैराथन क्लास होने वाली है। तो आप सभी प्यारे भाई बहन 18 जून को शाम 7 बजे बिल्कुल लाइव जुड़िएगा। और गाइस, उस दिन रिकॉर्ड बनाना है। कम से कम लाइव की संख्या आपकी 100 के पार हो जानी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, पूरी जी जान शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं आपकी उस क्लास के लिए। और हमें गाइस उम्मीद ही नहीं बल्कि अब पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे। कम से कम लाइव की संख्या को 100 के पार ज़रूर पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट आप अपने मित्र तक शेयर कीजिए, उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके कि 18 जून को शाम 7 बजे ज़बरदस्त बेहतरीन लाजवाब लाइव क्लास होने वाली है फिजिक्स यानी साइंस की। अगर आप गाइस पूरी क्लास देख लेते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपका गाइस कहीं ना कहीं तो गाइस 10-12 क्वेश्चन तो आपका 100% लॉक हो ही जाएगा। मेरे प्यारे भाई, 18 जून को शाम 7 बजे आप सभी तैयार रहिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। फिजिक्स में यानी साइंस क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तथा व्यवहार्य हो गया जब फिडेस डेडेस ने विद्युत डायनेमो की खोज की। दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि इसमें विद्युत डायनेमो की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई थी। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं गाइस, यहाँ पर 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग हुआ। और गाइस 1831 में माइकल फेराडे ने विद्युत डायनेमो की खोज की थी। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मेरे प्यारे भाई, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इन्होंने गाइस तड़ित चालक का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया इन्होंने? तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एलेक्सेंड्रो वोल्टा है जो गाइस, इन्होंने बैटरी का आविष्कार किया। विद्युत बैटरी का आविष्कार एलेक्सेंड्रो वोल्टा के द्वारा किया गया। थॉमस अल्वा एडिसन से तो आप परिचित हैं ही मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, ये आपका जो व्याख्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको पहले पढ़ के बता देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे, भले ही क्लास लंबी हो। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब माइकल फेराडे ने विद्युत डायनेमो की खोज की। विद्युत डायनेमो जो गाइस, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बस यही आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई कि विद्युत डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। जब आप जानेंगे कि विद्युत ऊर्जा को गाइस, जो विद्युत डायनेमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तभी तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। राइट क्या है होगा यहाँ पर आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत डायनेमो। ठीक है, और जो गाइस विद्युत डायनेमो है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, कहा जाए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो गाइज इसके सिद्धांत पर कार्य करता है, या कहा जाए तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, और इसका जो गाइस विद्युत अपघटन का नियम है फैराडे ने ही दिया था, माइकल फैराडे ने ही दिया था। और जो गाइस विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है ये भी माइकल फैराडे ने ही दिया था। जो गाइस प्रकाश विद्युत प्रभाव ये अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत है। और जो क्वांटम का सिद्धांत है ये मैक्स प्लांक का सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पर गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी व्याख्या थी, एक्सप्लेनेशन था, इसलिए मैंने आपको विस्तार से बताया है। इसकी पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा गाइस, आप देख लेना। ठीक है, पूरी व्याख्या। अगला, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है, यानी शुद्ध पानी जो है ये विद्युत का किस प्रकार चालक है, किस प्रकार उसका कंडक्टर है, औसत, अच्छा, खराब या फिर सुपर। देखो गाइस, जो शुद्ध पानी होता है ये विद्युत का चालक कैसा है, खराब है। यानी गाइस ये कहा जाए तो बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा इसका होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, शुद्ध पानी खराब विद्युतीय चालक है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त या होल बन जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, आप जिन्हें कहते हो सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है। ठीक है, अर्धचालक की जो चालकता है गाइस, ये सामान्य तौर पर चालक व विद्युत प्रतिरोध पदार्थों की चालकताओं की क्या होती है, मध्य होती है। लेकिन आपसे गाइस कुल मिलाकर के अगर कहा जाए किस प्रकार होता है शुद्ध पानी, तो गाइस ये खराब विद्युतीय चालक होता है, ये आप याद रखना।
अगला आपके सामने निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें विद्युत का सुचालक कौन सा नहीं है। विद्युत के सुचालक का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, कि जिसमें विद्युत धारा का संचरण ना हो सके, विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित ना हो सके, वही होगा विद्युत का सुचालक नहीं है। मतलब विद्युत का कुचालक इसमें कौन सा है। देखो गाइस, आपका एल्यूमिनियम जो हो गया, टंगस्टन जो हो गया और निकल जो हो गया, ये तीन के तीनों गाइस विद्युत के सुचालक हैं। ये तीन के तीनों विद्युत के सुचालक हैं। लेकिन जो गाइस यहाँ पर आपका मिट्टी के बर्तन है, चीनी मिट्टी के बर्तन है, ये विद्युत के सुचालक बिल्कुल नहीं है। राइट, यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, आपका ऑप्शन ए, जो भी डी फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत जो है, ये किसके नियम पर आधारित है। इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैराडे के नियम पर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, इसका जो पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, ये फैराडे के नियम पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है गाइस, इसको कार्य करने वाला यंत्र जो है कौन सा है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की गाइस अगर कहा जाए खोज किसने की थी, तो याद रखना फैराडे ने ही इसकी खोज भी की थी। ट्रांसफार्मर जो है गाइस, ये उच्च एसी वोल्टेज को निम्न धारा को निम्न एसी वोल्टेज और उच्च धारा में बदलता है। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि ये उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। यानी ये गाइस एक दूसरे के विपरीत कार्य करता रहता है। ठीक है। अगला, रेडियो सक्रियता या जिन्हें आप कहते हो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। सभी जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए लगा हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी है, फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट किया, मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है गाइस, ये हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा की गई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं, हेनरी बेक्वेरेल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसको देखिए आप, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण यहाँ पर कौन सा हो जाए। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे मेरे प्यारे भाई। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बैटरी। बैटरी जो है गाइस, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बैटरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो गाइस, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है सितार, तो सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट जो है मेरे प्यारे भाई, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो वहीं मोमबत्ती जो है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और विद्युत, ये गाइस प्रकाश और ऊष्मा, इन दोनों ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोमबत्ती, क्योंकि इससे गाइस आपका ऊर्जा या कहा जाए ऊष्मा भी मिलती है। इसके अलावा ये रासायनिक यानी कि गाइस कहा जाए तो जलता भी है ना। प्रकाश ऊर्जा में भी ये परिवर्तित होता है। ठीक है। और जो गाइस सोलर सेल है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, एक ऋणावेशित वस्तु को पूर्व की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, किंतु चुंबकीय क्षेत्र से परावर्तित होकर वह उत्तर की ओर जाती है, तब क्षेत्र कैसा हो। फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर की ओर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, एक ऋणावेशित वस्तु को जब पूर्व की ओर प्रक्षेपित किया जाता है और गाइस चुंबकीय क्षेत्र से जब वो परावर्तित होता है, तो वह उत्तर की ओर जाता है। इसके गाइस कारण जो क्षेत्र की दिशा होगी वह कैसी होगी, ऊपर की होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये आरोपित बल की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है। जो गाइस फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ा होगा। हालांकि जो भाई मेरे बीएससी का गाइस कहा जाए तो फिजिक्स सभी पढ़ रहे होंगे, वो भी जानते होंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है।
ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसका गाइस इससे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद रखना गाइस चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अगला आपके सामने एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को एक स्थिर इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को जब एक स्थिर इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है कैसा रहता है? स्थिर रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि तार का एक पास या जो तार का एक लूप होता है, ये किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है, तो जो एक परिक्रमण होता है या एक चक्र होता है, इसमें जो प्रेरित ईएमएफ होता है मेरे प्यारे भाई, इसकी दिशा में परिवर्तन की आवृत्ति जो है ये कितनी बार होती है? ये आपका गाइस कहा जाए तो कठिन क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन वैसे भी आपका ये गाइस कहा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट होगा यहाँ पर आपका 2 बार। जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी 2 बार बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर आप बताएंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? तांबा का, टंगस्टन का, मृदलोहा का या फिर स्टील का? मेरे प्यारे भाई, जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है वो होता है आपका पिटवा लोहा या फिर कहा जाए तो मृद लोहा। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई अगला, कि एक चुंबकीय क्षेत्र जो है ये विक्षेपित करता है कौन सी किरण या कौन से कण को? अल्फा कण, बीटा कण, अल्फा एवं बीटा ये दोनों, या ना तो अल्फा ना तो बीटा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप फटाफट राइट आंसर दीजिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है गाइस, ये ना तो अल्फा को और ना ही बीटा को, मतलब ना तो अल्फा कण विक्षेपित करता है और ना ही बीटा कण विक्षेपित करता है, ये किसी भी कण को विक्षेपित नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लो मेरे प्यारे भाई। जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर कहा जाए तो जो चुंबकीय क्षेत्र है मेरे प्यारे भाई, इसका जो एसआई मात्रक होता है या क्या होता है? टेस्ला होता है, ठीक है। और ये भी आप याद रखना, एक टेस्ला जो है यह 10⁴ गॉस के बराबर होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपका दोनों गाइस जो दो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला कि क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व जो होता है ये कैसा होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व जो है गाइस ये मध्य पर होता है, या दोनों छोरों से थोड़ा अंदर, या ध्रुवों पर, या कहीं भी हो सकता है। जो क्षण चुंबक का गाइस अधिकतम चुंबकत्व है ये दोनों छोरों से थोड़ा अंदर होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे की सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसका कारण क्या है? इसको एक बार समझिए आप क्वेश्चन पढ़ करके, उसके बाद आंसर बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहले आप इसको समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई, उसके बाद बताइएगा। पहले आप इसे समझ लीजिए, उसके बाद आप आंसर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बंद कमरे की खिड़की में अगर कोई एक छोटा सा छिद्र है, तो कमरे से बाहर की जो वस्तुएं हैं गाइज, उसको कमरे की सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो कारण है गाइज ये है प्रकाश का ऋतु रेखीय संचरण। राइट यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। प्रकाश का ऋतु नहीं है गाइज, यहाँ पर ऋजु है, ठीक है। या कहा जाए तो प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करता है और जिसके कारण ही प्रतिबिंब तथा छाया का निर्माण होता है। यहाँ पर ये ऋतु नहीं होना चाहिए, ऋजु होना चाहिए, क्योंकि ऋजु रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा। प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों से बनकर मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। प्रकाश जो है गाइस ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा चुंबकीय तरंग, फिर आपको कहीं और भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्रीट, या जिन्हें आप कोरोना कहते हो, वर्णमंडल, या फिर जिन्हें आप क्रोमोस्फेयर कहते हो, प्रकाश मंडल, या फिर आप जिन्हें फोटोस्फेयर कहते हो। मेरे प्यारे भाई, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है इसमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट, या फिर जिन्हें आप कोरोना कहते हो। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने समतल दर्पण द्वारा
जो प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत आपके लिए ही करते हैं, पूरी जी जान शिद्दत आपके लिए ही लगा है गाइस। तो एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे एंड जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको पहले ही बता रखा है 18 जून को गाइस शाम 7 बजे आपकी बेहतरीन लाजवाब फिजिक्स की धाकड़ मैराथन क्लास होने वाली है। 500 प्रश्नों की एक ही वीडियो में ज़बरदस्त मैराथन क्लास होगी। तो आप सभी प्यारे भाई बहन 18 जून को शाम 7 बजे लाइव जरूर आइएगा। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे भाई, ये सदैव कैसा होता है? आभासी होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग कैसा होगा? बताइए इसका सही आंसर। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करें। मेरे प्यारे भाई देखो, मैं सबसे कम समय में आपके क्वेश्चंस को कवर करवाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएं, इसीलिए मैं फटाफट आपके क्वेश्चंस के गाइस से आगे बढ़ता हूँ। राइट, यहाँ पर क्या होगा गाइस? जल की सतह की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर वी। अगला आपके सामने कि क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य के कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसको आप देखिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, क्षितिज के नीचे यानी कहा जाए मेरे प्यारे भाई, जब सूर्य जो है वह डूब जाता है उसके बाद भी आपको उसका जो गाइस ललावट होती है, या कहा जाए जो सूर्य गाइस ये कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई कारण क्या है, तो इसका कारण है जो गाइस वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, या जो गाइस वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन होता है, इसी के कारण होता है। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती? कम हो जाती, कोई परिवर्तन नहीं होता, बढ़ जाती, या फिर लगभग आधी हो जाती? फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती? मेरी प्यारी भाई सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कम हो जाती। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम में कौन सा क्रम उचित रूप में है? बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा वर्ण अनुक्रम उचित क्रम में है? अब आप सभी जानते हैं गाइस, VIVGYOR, ये क्या है गाइस? आपका 3 और 3 6 और 1 7, यानी 7 रंगों का गाइस जो आपका वर्णक्रम होता है, या कहा जाए जो इंद्रधनुष है गाइस वो 7 रंगों में विभाजित होता है। और ये गाइस इन्हें हम याद रखने की जो ट्रिक है ये है बिबग्योर। यानी गाइस यहाँ पर आपका कहा क्या गया, जो गाइस वर्ण अनुक्रम में उचित रूप में है। यहाँ पर आप देखो मेरे पैर में बैगनी तो है, उसके बाद इंडिगो यहाँ पर होना चाहिए, और उसके बाद गाइस यहाँ पर ब्लू होना चाहिए, ना कि लाल। ये पहला गलत हो गया। दूसरा देख लो गाइस, हरा यानी ग्रीन, ग्रीन के बाद पीला होना चाहिए, येलो होना चाहिए, ये भी आपका गलत हो गया। और एक मिनट, पहले मैं बड़ा सा लिख दूँ, VIVGYOR। फिर देखो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई लाल, लाल के बाद हरा तो होगा नहीं, लाल के बाद कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो गया। फिर देखो नीला, यानी कि गाइस ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन, हरा एंड पीला, यानी VGY, ये आपका यहाँ पर मिल रहा है। मतलब नीला हरा पीला यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है ये उचित क्रम में लिखा गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने प्राथमिक वर्ण है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि गाइस आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। प्राथमिक वर्ण जो है गाइस ये वह होते हैं जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बना जा सकते हैं, इन्हें प्राथमिक वर्ण कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लो मेरे प्यारे भाई। पहले देखो प्राथमिक जो गाइस रंग है, या जो गाइस प्राइमरी कलर है, ये आपका होता है लाल, नीला और हरा। द्वितीय रंग जो होता है गाइस आपका ये होता है पीला और मैजेंटा या सयान, ठीक है। और ये सभी रंगों को आपस में मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है, और वस्तु उसी रंग का दिखता है जिसका वह परावर्तन करता है, ठीक है। ये आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये पूरे आपके इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा गाइस आपका जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, प्राइमरी नंबर कौन कौन से होते हैं, लाल या रेड, नीला या ब्लू, ग्रीन या हरा। ये आपका गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने यहाँ पर इसे ग्रीन में मतलब रेड में कर दिया है। बताइए। चलो अगला, 3 प्राथमिक वर्ण इसमें कौन कौन से होंगे? बस आपने गाइस अभी ऊपर देखा, अभी मैंने आप सभी को बताया इसमें प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो निश्चित है कि आप जानते होंगे। वैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा गाइस, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने भी आपको बताया मेरे प्यारे भाई, जो मैंने रेड में किया उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखो इसमें 3 प्राथमिक वर्ण कौन-कौन से हैं? आपने अभी देखा मेरे प्यारे भाई लाल, हरा और नीला। तो नीला, हरा एवं लाल आपका ए आंसर जो है ये बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई-बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई आकाश की जो नीलिमा है ये किसके कारण होती है? नीलिमा या कहा जाए मेरे प्यारे भाई आकाश जो है ये किसके कारण नीला प्रतीत होता है। अब आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीले वर्ण का अधिक प्रकीर्णन होता है, या फिर गाइस कहीं कहीं आपको ऑप्शन में केवल और केवल प्रकीर्णन ही देखने को मिलेगा। तो अगर केवल और केवल प्रकीर्णन ही कहा जाता है तो भी आप बताएंगे प्रकीर्णन के कारण, और अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा में जो नीले वर्ण का प्रकीर्णन है ये अधिक होता है, इसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये भी आपका हो सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष जो है ये कैसा प्रतीत होता है? श्वेत यानी सफेद, श्याम या फिर गाइस कहा जाए जो थोड़ा श्याम है, या गहरा नीला या फिर सिंदूरी प्रतीत होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इनको बाह्य अंतरिक्ष जो है गाइस जी श्याम प्रतीत होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्याम का मतलब क्या होता है? काला होता है, आप सभी जानते हैं ना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर वी। वाय अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री दिन के समय तारे नहीं देख पाते, या तारों को बिल्कुल भी नहीं देख पाते, या दिन के समय सूर्य की विपरीत दिशा में तारों को देख पाते हैं, या सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाते हैं। बाह्य अंतरिक्ष यात्री जो हैं ये गाइस उसमें जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं बाह्य अंतरिक्ष में वह तारे किस समय देख पाते हैं? फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सभी दिशाओं में दिन के समय में भी तारे देख पाएंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी डी फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग जो है ये कैसा होता है? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो वेग या रेडियो तरंग का वेग जो है कैसा होगा? मेरे प्यारे भाई जो प्रकाश का वेग क्या है और जो रेडियो का वेग है या रेडियो तरंग का वेग है ये दोनों के दोनों समान होते हैं या एक समान होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना 18 जून को शाम 7 बजे जबरदस्त मैराथन आपकी होगी। 500 जबरदस्त प्रश्न होंगे आपके, तो आप सभी प्यारे भाई बहन उस क्लास में जरूर आइएगा। वर्ण रंग का संबंध जो है ये किससे है? आयाम, आवृत्ति, गुणवत्ता या फिर? फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो गाइस यहाँ पर वर्ण है या रंग है इसका संबंध जो है ये आवृत्ति से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन आवृत्ति से बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला लेजर के अनेकों अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो लेजर का एक अनुप्रयोग नहीं है वह कौन सा नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई जो लेजर का अनुप्रयोग है या जो लेजर का प्रयोग है ये होलोग्राफी में भी होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है, शल्य क्रिया में भी होता है, लेकिन नियंत्रित ताप नाभिकीय अभिक्रिया में नहीं होता है। नियंत्रित ताप नाभिकीय अभिक्रिया में नहीं होता है, यानी केवल और केवल आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बी 4 बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो मेरे प्यारे भाई इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपनी बुरी आदतों को खत्म कीजिए उससे पहले कि वो आपको खत्म करे। गाइस जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं देर तक सोना या फिर कहा जाए गाइस पढ़ाई में मन न लगना, इसको आप गाइस तुरंत खत्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इन्हें खत्म नहीं करेंगे तो ये बुरी आदतें आपको खत्म कर सकती हैं। मेरी प्यारी भाई आपका स्कोर कितना रहा है ये कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगे लाइक जरूर करना है। इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बार गाइस चलते चलते फिर बता, साइंस मैराथन असिस्टेंट हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए फिजिक्स के 500 जहरीले प्रश्न की सभी टॉपिक के निचोड़ क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं 18 जून को शाम 7 बजे धाकड़ मैराथन क्लास एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल पर। आप सभी प्यारे भाई बहन लाइव जरूर आइएगा, और गाइस आप सभी अपने मित्र को भी इस क्लास में जरूर लाइएगा। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं।
इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।